हाँ जी टीम, 4 मिनट बाकी है मीटिंग शुरू होने में। तो चेक कर लीजिए, आपकी पूरी टीम बैठ चुकी है। ये समय वो है जब हम सभी जने अपना काम निपटा कर कुछ सीख सकते हैं। पर याद रखिए, दो चीजें जिंदगी में होती हैं, एक सपने एक बहाने। एक सपने, एक बहाने। कौन सी चीज बड़ी है? बस आप समझ गए होंगे। तो जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए टीम को।
हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। थोड़ा खांसी जुकाम तो नहीं चल रहा है? गला खराब? मौसम थोड़ा सा है ना, ऐसा ही है। तो मुझे थोड़ी खांसी हो रही है। तो आज की मीटिंग किस लिए, कैसे करें? मोटिवेट कर दूं आज आप लोगों को। हम्म। मोटिवेट कर दूं? क्या करूं बताओ? नॉलेज, मोटिवेट क्या करना है? बताइए। नॉलेज। नॉलेज तो रोज मिलती है आप लोगों को। हम्म। रोज आप नॉलेज लेते हो। यस या नो? सुबह शाम आपका सीनियर सभी तो नॉलेज दे रहे हैं आपको। कोई मोटिवेट करता है घर से आपको? कोई वो अब मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा? हैं? जिनकी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ कुछ बड़ा करके दिखाएगी, है ना? बैठी रहती है सुबह से शाम तक मीटिंग के ऊपर। ऐसा नहीं बोलता हस्बैंड आपको? बताइए। हम्म। ऐसे ही बोलता है? थोड़ा गला खराब है प्लीज, है ना? साथ साथ मीटिंग करेंगे, थोड़ा सा हनी भी लेते रहेंगे फॉर एवर का। बी हनी, है ना? साथ में रखा हुआ मैंने। तो दोस्तों, नाम सुरेंद्र सिंह है, चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी बात सही आ रही है? जो लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, लाइक का बटन जरूर दबा दें। अगर मेरी बात सही से आ रही है, लाइक का बटन दबा दें जल्दी जल्दी। थैंक यू। तो दोस्तों, आज से 10.5 साल पहले मैं आपकी तरह ही इस बिजनेस में आया था। आज कुछ बातें होंगी, कुछ नॉलेज के बारे में, कुछ कुछ जिंदगी के बारे में, कुछ आगे बढ़ने के बारे में, कुछ मिली जुली मीटिंग करूंगा आज मैं, है ना? कोशिश करना कुछ ना कुछ सीखने की, है ना? हैंड रेज वूड रेज मत करो, है ना? छोड़ दो आप, ये चीजें नहीं करनी अब। तो जी 10.5 साल पहले मुझे भी ये बिजनेस मिला। जब ये बिजनेस मिलता है ना, तब समझ में नहीं आता। जब समझ में आ जाता है, तब कुछ बड़ा करने की इच्छा हो जाती है। फिर सपने पता कैसे बड़े होते हैं, जो कभी जिंदगी में देखे ही नहीं होते। बस 15 दिन में ही हम हवाई जहाजों में उड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, 15-20 दिन के अंदर ही हम हवाई जहाज के सफर, वो 5 स्टार होटलों में रहने के सपने, वो एक गाड़ी लेनी है खुद की वो सपने, है ना? 1 लाख रुपए का चेक वो सपने। हैंड रेज मत करो संजय जी, हैंड रेज नहीं करना प्लीज, मेरी मीटिंग के अंदर तो बिल्कुल नहीं करना। तो वो सपने हम लेने शुरू कर देते हैं। पर सपने कैसे पूरे होते हैं? हम्म। खाली देखने से? खाली देखने से? संजय जी, अगर दोबारा हैंड रेज किया ना, मैं रिमूव कर दूंगा आपको। प्लीज, हाथ नीचे रखो, जरूरत ही नहीं है। यूट्यूब पे चल रहा है चैनल सारा, है ना? तो जो बातें कही जा रही हैं उनको समझो। सपने खाली देखने से पूरे होते हैं? आई मैं ऐसे बैठ जाऊं, मेरी छत पे कल को हेलीकॉप्टर खड़ा हो जाए, कल को मुझे यूएसए का वीजा मिल जाए, मैं अभी 3 दिन के बाद स्विट्जरलैंड में बैठा हूँ, ऐसा कहने से क्या मेरे साथ वो सभी चीजें हो जाएंगी जो मैं चाहता हूँ? नहीं। 2015 में जब मैं इस बिजनेस में आया था, तो मुझे पता था कि यहाँ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क कर सकते हो? कर रहे हो? आप में से कितने लोग हैं जो शाम को अपने आप से पूछते हैं अपने शीशे के सामने खड़े होकर कि जो मैं काम कर रहा हूँ करंटली, जो भी आप कर रहे हो, भी फॉर एवर कर रहे हो, क्या जो भी मैं काम कर रहा हूँ, क्या उसके लिए जो मैं मेहनत की है आज सुबह से लेकर शाम तक, वो सही भी है? क्या उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि यस, ये जो मैंने मीटिंग सारा दिन मेहनत की है, वो मेरे सपनों के लिए काफ़ी है, इनफ काफ़ी है? अगर आप
अपने आप को ही जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप मुझे, अपने सीनियर को, अपने सुपरवाइजर को, एएम को, मैनेजर को तो झूठ बोल सकते हो, है ना, पर आप अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। अगर शाम को सोने से पहले आप अपने आप से पूछें, शीशे के सामने खड़े होकर, कि सुरेंद्र, जो तू इस बिजनेस में आया है, अभी तूने आके यहाँ पर जो सपने देखे हैं, क्या उसके लिए जो आज तूने काम किया है वो इनफ काफी है? अगर नहीं है तो फिर हम कामयाबी के लायक नहीं है अभी। देखो, जो सक्सेस है ना, ये किसी की जागीर नहीं है। ना तो मैंने इससे शादी की कर रखी है कि सक्सेस से मैंने शादी कर रखी है, मेरी वाइफ है सक्सेस। भाई मैं तो नहीं किसी को, और कोई ले सकता है इसको। ना ये किसी का हस्बैंड है, ना किसी का बेटा है, ना किसी की बेटी है। सक्सेस किसी की जागीर नहीं है। सक्सेस तो एक ऐसी चीज है जो वरमाला लेकर आपके सामने खड़ी है। बस उसके बराबर का होना है। उसके बराबर का आपने होना है। जिस दिन आप उसके बराबर के होगे, वो अपने आप आपके गले में वरमाला डाल देगी। हम अभी उससे सक्सेस यहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं। जिस दिन हम उसके बराबर पे आ गए ना, आप जो चाहते हो जिंदगी में वो आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। पर कहते दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। हर एक चीज की कीमत है, और कीमत अदा करनी पड़ती है। पे तो करना पड़ेगा। पे तो करना पड़ेगा। कपड़ा, पगड़ी, सोना, सब कड़ा, ये, है ना, सब ये हनी, जो भी है मेरे पास सारा सामान घर में पड़ा है, सबके लिए मैंने पे किया है। सबके लिए मैंने पे किया है। तो सक्सेस भी अपना पे मांगती है। क्या है उसकी पे? पहले 2 3 4 साल हार्ड वर्क, मिनिमम। जब तक आप सोरिंग मैनेजर ना बन जाओ, मिनिमम, तब तक आप के लिए आराम हराम है। आराम। आज भी मैं 4:30 बजे का, सॉरी, मैं हनी लेता हूँ थोड़ा सा ना, गला खराब हो रहा है। सॉरी सॉरी। आज भी मैं 4:30 बजे का उठा हूँ। 4:30 बजे। अभी 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे सोते सोते। आज मेरी उम्र 48 या 49 तक पहुंच चुकी है। अगर आज भी सोरिंग मैनेजर बनने के बाद मैं सुबह से शाम तक अपने बिजनेस को टाइम देता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मुझे लगता है, सॉरी, आज खांसी आ रही है मुझे। कुछ बाहर का खाना भी खा लिया आज मैंने दोपहर को, इस वजह से भी थोड़ा हो रहा है। तो अगर मैं आज भी मेहनत कर रहा हूं, तो हमें, आप लोगों को मेरे से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मेरे से ज्यादा। अब मैं, आप लोग बैठे हो, कम से कम भी यूट्यूब पे बैठे हैं 1000 से ज्यादा लोग, इस मीटिंग में भी बैठे हैं 500 600 लोग, है ना, जूम का भी लिंक भी चल रहा है। तो आप 600 1700 या 2000 लोगों में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि मुझे अपने बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज है? सच बताना अपने आप को। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप दिल दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं अभी, फॉर एवर, इसकी मुझे प्रॉपर सारी नॉलेज है? कह सकते हो? हाँ जी। बताओ मुझे। जो जूम पे बैठे हो तो सिर हिला सकते हैं अपना, मुझे नजर आ रहे हैं, यस या नो का जवाब दीजिए। हाँ जी। यस या नो का जवाब दीजिए। कि क्यों पूछ रहा हूँ आप लोग, आज मीटिंग चलेगी 1 घंटा, आराम से बैठो, सभी चीजें आपको एक एक करके समझ में आएंगी। आप लोग ये दिल पे हाथ रखकर अपने आप को ये जवाब सवाल कीजिए, सुरेंद्र, तू अगर फॉरएवर करता है, क्या तुझे अपने बिजनेस की प्रॉपर सारी नॉलेज, सारी का मतलब ये नहीं होता कि A to Z, सारी का मतलब होता है कि जो सभी चीजें रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस के अंदर, वो चीजों की नॉलेज आपके पास है? अगर नहीं है, तो फिर हमें थोड़ा सा अपना काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। रास्ता मत बदलना, तरीके चेंज कर लो। सॉरी, आज खांसी बार बार आ रही है ना।
तो मेडिसिन मैं बहुत कम लेता हूँ, लेता ही नहीं। तो अरविंद सर अगर इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, मुझे आज भी याद है कि जब मैंने फॉरएवर बिजनेस की स्टार्टिंग की थी, उस वक्त मुझे बोला गया था कि सुरेंद्र जी, अगर आपको, एक प्रेजेंटेशन होती थी हमारी पहले जो हम नोबस को देते थे, आज भी देते हैं, है ना। उस वक्त भी एक प्रेजेंटेशन थी जो अरविंद सर ने और मनदीप सर ने, हमारे मेंटोर मनदीप कंबोज सर, जिन्होंने बना रखी थी, वो बनाई हुई थी। अब उस वक्त मुझे, मेरे सीनियर को, गुरविंदर जी को, ये बोला गया था कि अगर आपने ये पीपीटी, ये प्रेजेंटेशन लेनी है, तो मिनिमम आपको सुपरवाइजर करना पड़ेगा। अब टारगेट कहाँ फिक्स हो गया? टारगेट किस चीज के लिए फिक्स हो गया? कि मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए। अगर मेरे पास ये प्रेजेंटेशन होगी, तो मैं अपने नोवस लोगों को, नए लोगों को खुद से प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, उनको और अच्छे तरीके से मैं समझा सकता हूँ। तो भाई मेरे लिए सुपरवाइजर करना डू एंड डाई का मतलब हो चुका था। मैंने पहले 2 मंथ के अंदर ही, पहले, शुरुआत के पहले 2 मंथ के अंदर ही अपना सुपरवाइजर डन कर लिया था, 25 सीसी के साथ। 25 सीसी के साथ। और आपको जान के हैरानी होगी, मेरे साथ 1 या 2 पर्सन ही ज्वाइन हुए थे उस वक्त, 1 या 2 पर्सन बस। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अगर आपको कामयाबी चाहिए इस बिजनेस के अंदर, तो आपके अंदर नॉलेज कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। और हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं, हमने इस चीज को बना लिया स्कीम स्कैम। कैसे? कि बस बंदे जोड़ो, बंदे लेके आओ, 2 सीसी करवाओ, बस मैनेजर बन जाओ। फिर वही मैनेजर आपको मार्केट में कहते हुए मिलते हैं, मैंने फॉरएवर कर रखी है, मैं मैनेजर था। ऐसे मैनेजर मिलेंगे आपको। अभी 3 दिन पहले मैंने एक, मुझे कॉल आई, पता नहीं मैंने कॉल की, नंबर रेंज हुआ था मुझे कहीं से, पता नहीं मेरे इंस्टाग्राम पे आया था। तो मैंने बोला हेलो, हाँ जी, आप सुरेश, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सुरेश नहीं था वो, कोई और नाम था। सुरेश जी, आपका नंबर आया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुरेंद्र धनोआ बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ जी जी, हाँ, मैंने फॉर्म फिल किया था आपका। तो ब्रदर, मेरा जो बिजनेस है करके मैंने इनविटेशन की। अच्छा, फॉरएवर तो नहीं है? मैंने कहा हाँ, मैं स्टोरिंग मैनेजर हूँ, 10.5 साल हो गए मुझे। नहीं नहीं, वो तो मैंने देख कर रखी है। मैंने कहा हाँ, अच्छा, मुझे बताना एलोवेरा की कितनी वैरायटीज होती हैं पूरी दुनिया में। मैं प्यार से बात करता हूँ ना सामने वाले से। मैंने पूछा कितनी वैरायटी है पूरी दुनिया में? आप 50 ऊपर या नीचे करके बता सकते हो, राउंड फिगर मत बताओ, कर दो मुझे, पक्का मत बताना। 50 ऊपर भी हो सकती है, 50 नीचे भी, एक थोड़ा सा फिगर बता दो मुझे। नहीं नहीं, बहुत है। मैं कहा बहुत नहीं, मुझे बताओ कितनी है। अच्छा, वर्ल्ड की बेस्ट वैरायटी कौन सी है? नहीं नहीं, मैंने फॉरएवर देख रखी है। मैं कहा बिल्कुल ब्रदर, मैं तो आप बोल रहा हूँ कि आपने देख रखी है। वर्ल्ड की बेस्ट वैरायटी कौन सी है? हमारी और मार्केट की एलोवेरा में क्या अंतर है? अच्छा, ओमेगा क्या होता है ना? हमारे RG+ क्यों यूज करना चाहिए, वो क्या है? नहीं नहीं, ये चीजें थोड़ी, बस पता है, बस बंदे जोड़ने हैं भाई, कोई नहीं मानता। मैं कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसी लाइन में हम जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। क्योंकि देखो, है तो हम इंसान। आप 2 4 6 महीने मेहनत करते हो, 2 4 6 महीने मेहनत करने के बाद आप क्या कहना शुरू कर देते हो? बस, मैंने करके देख ली फॉरएवर, यहाँ रिजल्ट नहीं आते, लोग जवाब देते थे, मना कर देते हैं, ये वो कहना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। पर हम ये नहीं समझ पाते कि ये 3 उंगलियां हमेशा हमारी तरफ रहती हैं, कामयाबी में भी और नाकामयाबी में भी। ये 3 उंगलियां हमेशा ही हमारी तरफ रहती हैं, कामयाबी में भी, नाकामयाबी में भी। और असल में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब तो हम कामयाब होते हैं, हाँ जी, तो मैं अपनी वजह से हुआ हूं, क्योंकि 3 उंगलियां मेरी तरफ हैं। अब जब नाम कामयाब हुए, संतोष जी, आपकी वजह से मैं नाकामयाब हुआ हूँ। हाँ जी, विजय जी, आपकी वजह से हुआ हूँ, पूजा मैम आपकी वजह से हुआ हूँ मैं नाकामयाब। बड़ा आसान होता है वो कहना, है ना। पर हमें जिम्मेवारी खुद लेनी चाहिए। फिर एक और प्रॉब्लम, मुझे, मैं थोड़ा, मेरा शाम में टीम बन रही है, मैं जाता हूँ थोड़ा बहुत, तो शाम में भी जाता हूँ। वहां से एक पुलिस वाला मिला मुझे। पुलिस वाला ट्रैफिक पुलिस के अंदर था। तो कहता जी, बाकी सब ठीक है, मेरी अच्छी मीटिंग ठीक चल रही है।
कोई मैं उधर उधर की बातें तो नहीं मार रहा हूँ? हाँ जी। प्लीज, क्योंकि मैं ऐसा ना हो कि आप समझ ना पाओ, मैं अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दूं, है ना। मैं फोकस कर मैं किस चीज पे कर रहा हूँ कि आपके पास किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। लोग फॉरएवर को क्यों छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद क्या कहते हैं, मैंने फॉरएवर देख रखी है, कर रखी है। तो वो बंदा मेरे सामने खड़ा और बोल रहा जी सब कुछ सही है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। क्या कहा बंदे ने? लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। मैं कहा जनाब, हम अभी मार्केट से निकल ऑफिस से निकलकर रोड पे खड़े हो जाते हैं, क्या सभी लोग ट्रैफिक रूल को मानते हैं? नहीं। लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं कहा वो तो आपके काम में भी है, मेरे काम में भी है। या तो मुझे आप रोड पे खड़े होके चौराहे पे बोल दो कि मैं लोगों को एक बार बोलता हूँ हेलमेट लो, सभी लोग हेलमेट लेके चलते हैं। मैं बोलता हूँ कि गंदी जगह यहाँ उधर उधर थूकना नहीं, कोई थूकेगा नहीं, कचरा नहीं गिरेगा, बेल्ट लगाकर चलेंगे, फोन का यूज नहीं करेंगे, गाड़ी तेज नहीं भगाएंगे। क्या सभी चीजें मानते हैं? नहीं। लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं क्या, आपका काम भी मुश्किल है, मेरा काम भी मुश्किल है। आप महीने का कितना कमाते हो? कहता 50-60 हजार रुपये मेरी सैलरी है। मैं क्या, मेरे से सवाल करो मैं कितना कमाता हूँ। यही मुश्किल काम कर कर 5-6 लाख रुपए। कौन सा मुश्किल काम करना चाहिए, आप वाला मेरे वाला? हाँ जी। तो जिंदगी में दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं है, और मुश्किल उसको लगता है जिसने पहले मुश्किल काम नहीं किया। याद रखिए, जिस इंसान ने मुश्किल काम कर रखे हैं, जिसने दिक्कतें झेल रखी हैं, उसके लिए फॉरएवर बहुत आसान है। मैंने कल भी एक मीटिंग की थी, उसमें भी ये चीज बताई थी कि मैंने पहली i20 गाड़ी 2.5 साल के अंदर 1,40,000 किलोमीटर तकरीबन चला दी थी। 2.5 साल के अंदर इतनी गाड़ी चलाई मैंने। तो बड़े लोग मुझे मिलते थे, पूछते थे गाड़ी कितना चल गया, पूछ लेते यार दोस्त, बातचीत हो जाती है। तो कहते यार तू थकता नहीं, इतनी गाड़ी चला दी तूने 2.5 साल के अंदर, 1.5 लाख किलोमीटर। मैं कहा भाई मैंने पहले ट्रैक्टर चला रखा है, मैंने खेती बाड़ी कर रखी है। अब जब हम खेतों को बाहरी करते हैं ना, जोतते हैं, आप मेरे पास में बैठ के देखना, आप बैठोगे नहीं, आपका पेट दर्द करना शुरू हो जाएगा, इतना मुश्किल है ट्रैक्टर पे बैठना। और यार गाड़ी तो बहुत आसान है। हाँ जी, सर्दी है तो हीटर लगा लो, गर्मी है तो एसी लगा लो, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, सीट बहुत अच्छी है, आराम से बैठना, क्या दिक्कत है? अब दिक्कत उसको है ना जिसने पहले ट्रैक्टर नहीं चलाया, उसके लिए मुश्किल है। वो बोलेगा भाई गाड़ी इतनी कैसे चलाऊं, मैं थक जाता हूं। आज भी मैंने 400 किलोमीटर गाड़ी चला दी सुबह की, मुझे कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि मुश्किल काम मैंने कर रखा है। फॉरवर्ड मेरे लिए आसान थी। आप सोच के देखिए, माफी चाहूंगा, माफी क्यों मांग रहा हूं यहां पर, कुछ लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई सुरेंद्र जी अपनी कुछ बड़ी बातें बता रहा है यहां पर, अपनी ही बातें लेकर बैठा है। मेरी इनकम फॉरएवर शुरू करने से पहले ही ठीक ठाक थी, अच्छी थी। आप सोचिए, एक बंदा अच्छे घर में रहता है, अच्छी गाड़ी चलाता है, उसके पास 3 ट्रैक्टर, सॉरी 4 ट्रैक्टर हैं, 3 ड्राइवर हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है ना, कुछ रेंटल छोटी मोटी इनकम भी आती थी। तो कुल मिला के सारा कुछ होने के बावजूद ये बंदा फॉरएवर में क्यों आया? हाँ जी, क्यों आया ये फॉरएवर में? तो इसलिए मैं नए लोग जो आते हैं, जो एएस करते हैं, मैं उनको पूछता हूं कि आपका फॉरएवर में आने का कोई एक या दो कारण बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा। ऐसा कि जैसे वो कई लोग टैटू डलवा लेते हैं हाथ पे, है ना, पक्की पक्का, कि उतरे ना वो, ऐसा। तो मेरी जिंदगी में मुझे लगता था कि मैं अपने नाम का कुछ करूं। मुझे लगता था कि जो अभी तक है वो फादर साहब या बड़े ब्रदर का है, वो कहते हमने किया, मैंने क्या किया? दूसरा, मैं अपनी फैमिली को और अपने आप को अच्छी लाइफ देना चाहता था। ये दो कारण बड़े स्ट्रांग थे मेरे, जिस कारण मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी भी।
आप सच मानिए, बहुत से लोग बैठे हैं इस मीटिंग में। कुछ लोग तो कहते होंगे सर पता नहीं आप झूठ बोल रहे हो, 8वें मंथ में मेरा 762 रुपये चेक था। अच्छा, आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनका हर महीने चेक आता है? बहुत कम। हाँ जी, बहुत कम होंगे, बहुत कम। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाते चलते हैं, मीटिंग आपको अच्छा लगेगा। 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ, 1 सेकेंड, ताकि आपको जो असल में बोला जा रहा है ना, वो सच भी है भाई, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। 1 सेकेंड। तो डाटा इतना ज़्यादा है ना कि बड़ा मुश्किल होता है सारे का सारा संभालना। हाँ, ये पड़ा है। हाँ जी, कितने का चेक है ये? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये लो। 15/6/2015 मेरा पहली अमाउंट थी इस बिजनेस से, पहली अमाउंट। 8,825 रुपये 34 पैसे, नाम सुरेंद्र सिंह। उस वक्त ये चेक घर पे आया करते थे, आजकल तो मेल आती है। आजकल तो मेल आती है। ये डुप्लीकेट चेक होता था जो रिकॉर्ड के लिए कंपनी आपके घर पे भेजती थी। तो पहली अमाउंट आई ये। सेकंड कौन सी थी? 7,000। ध्यान से देखना भी। जो लोग बोलते हैं नेगेटिविटी आती है, सर मेरी टीम नहीं बन रही, सर टीम टूट जाती है, सर लोग मना करके चले जाते हैं, उनके लिए स्पेशल है ये। सेकंड चेक कितना है? 7,000। उससे अगला 5,000। उससे नेक्स्ट 3,900 रुपये। उससे नेक्स्ट फिर 5,5400 रुपये। उससे नेक्स्ट 1,717 रुपये। ओ। उससे नेक्स्ट 1,450 रुपये। नेगेटिविटी नहीं आ रही? कितना रह गया? 762 रुपये। बंदा फॉर्चूनर पे घूम रहा है। फॉर्चूनर थी मेरे पास। हाँ जी। और चेक कितना उसका? 8वें मंथ में 762 रुपये। उस वक्त चेक ना, मेरी एक्चुअली अब तो मेरा पूरा घर मैंने खुद ले लिया ये। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था पहले, नीचे मेरा ब्रदर रहता था, अभी सारा मकान मैंने खुद ले लिया। तो अभी जब उस वक्त मेरे जो मेरा भतीजा था वो छोटा था, तो जब चेक घर पे आता था ना, वो मजाक करने के लिए उसको फाड़ कर बीच में से निकाल के चेक को देखा करते थे कि कितने का चेक आया। तो मेरा भतीजा उठा के घूम रहा, वो चाचू का चेक आया, चाचू का चेक आया। अभी मेरी भाभी बोल रहे थे उस टाइम, कितने का आया, कितने का आया? देखो देखो, 762 रुपये। इससे आएंगी गाड़ियां, इससे आएंगे टूर, ये कमाएगा लाखों रुपए। क्या लगता है? क्या कहोगे आप? हम्म? नेगेटिव हो जाओगे? तो जो बंदा पहले से अच्छी अर्निंग दे रहा था, अच्छे घर में था, अच्छी गाड़ी थी, माफी चाहूंगा बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगा अपने आप को, ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए, है ना? पर फिर भी सोच के देखिए, बंदा 8वें महीने में, ना कोई टीम थी इसके पास। हाँ जी, जो थी वो छोड़ छोड़ के चली गई, दो चार लोग थे, ऑफलाइन के अंदर काम करना पड़ता था। हाँ जी, और चेक मेरा 762 रुपये। अब यहाँ पर दो ऑप्शन थे मेरे पास, क्योंकि जब भी आप अपने घर से निकलते हो तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। डेड रोड पे कोई नहीं चलता, डेड रोड पे कोई नहीं जाता, अगर जाता तो वापस मुड़ाता कि रोड आगे रोड बंद है भाई, जाना मत, है ना? तो मेरे पास भी दो रास्ते थे, एक लेफ्ट एक राइट। तो अपने आप से सवाल किया, इसीलिए मैंने मीटिंग शुरू करने से पहले आपसे ये सवाल किया था, क्या आप अपने आप से सवाल करते हो? क्योंकि अगर आपको दूसरा कोई मोटिवेट करेगा। हाँ जी। दूसरा, मेरी आवाज आ रही है जी? ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, अगर आपको कोई और दूसरा मोटिवेट करेगा, तो आप एक एग की तरह हो। एग को बाहर से तोड़ने की कोशिश करोगे तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, अगर वो अंदर से अपने आप टूटे तो जिंदगी पैदा होती है एक, है ना? इसलिए अगर आपको कोई और रिचार्ज कर रहा है, तो आप घर के इन्वर्टर की तरह हो जिसको बार बार रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। बार बार रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, 24 घंटे 48 घंटे चलेगा अगर बड़ा इन्वर्टर है, नहीं तो डेड हो जाएगा। यस या नो? अगर ट्रांसफार्मर बन जाओ खुद ही, पूरे गांव को लाइट लाइट देने वाला, तो मेरे पास भी दो ऑप्शन थे।
तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा, क्या तू अपनी लाइफ से खुश है, जो पुराना काम है तेरा? मैंने बोला नो। तो भाई फिर पीछे नहीं मुड़ना। तो इससे अगला चेक है, जो नेक्स्ट चेक है ना, वो मैं संभाल नहीं पाया, मेरे से मिला नहीं, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। एक चेक की मिस है आज तक, 10.5 साल के अंदर एक चेक आया था मुझे, पर वो खो गया। तो वो चेक तकरीबन मुझे लगता है 8-10 हज़ार रुपए का था। ये जनवरी महीना है, फरवरी का चेक एक मिस है, जो मेरे पास रिकॉर्ड में रखा नहीं गया। मार्च में कितना हो गया? हाँ जी, बोलो, मुंह से बोलो। कितना हो गया? 17 हज़ार, तकरीबन तकरीबन 17 हज़ार। चौथे महीने कितना हो गया? 21 हज़ार समथिंग। पांचवें महीने कितना हो गया? 25 हज़ार समथिंग। अब यहाँ पे मुझे पूरा एक साल हो गया था, और एक साल एक महीने बाद कितना हो गया? 56 हज़ार। अगला चेक। अब दोस्तों, फिर वो दिन आया जब मेरी इनकम जब मेरी इनकम 1 लाख रुपए को क्रॉस की। वो दिन भी आया। फिर वो चेक घर पे फाड़ा गया, निकाला गया, देखा गया। 1 लाख बस लास्ट है, इसके बाद नहीं आएगा। कौन कहता था? घर वाले, भाभी जी, भाई साहब, बस लास्ट है, इसके बाद नहीं आएगा। और याद रखिए, उसके बाद मेरा चेक कभी फाड़ा नहीं गया। पहला ट्रिप दुबई गया था मैं 2017 में। दुबई तो दुनिया जाती है। वो दिन, आज का दिन। अभी यूरोप का टूर लगा के आया हूँ। और जो कंपनी ने मेरे ऊपर खर्चा किया था, मुझे भी लगता था कि यार इतना तो नहीं हो सकता। कहते हैं जब आपकी अमाउंट से टीडीएस कटता है, क्योंकि जब भी आप बाहर का टूर लगाते हो तो 10% टीडीएस आपको भरना पड़ता है, वो सरकारी होता है ना, कानून है। तो अभी जब कंपनी ने मुझे एक मेल की कि सुरेंद्र जी, आपका जो टीडीएस बना है ना, वो बना है 1,05,000 रुपये, पेरिस ट्रिप का टीडीएस। तो आप 10% लगा के देखिए कितनी अमाउंट बनी होगी। 10,50,000 रुपये कंपनी ने मेरे ऊपर खर्चा किया पेरिस के अंदर। लगता है ये चीजें आम हैं? लगता है इसके लिए मेहनत बनती है, फिर नहीं बनती। और इसके बाद 4 दिन का ट्रिप, मैं और मेरे साथ राहुल जी थे। हमने 4 दिन हमने खुद अपने पैसे पे खर्चा किया था। मुझे लगता है 3-3.5 लाख रुपए हमारे अकेले अकेले के आए थे, सिर्फ 3-4 दिन के। तब पता लगा कि कंपनी किस लेवल पे आपको ट्रीट करती है। हयात एजेंसी 5 स्टार। और आपको शायद पता है, माफी चाहूंगा कहीं मैं अपनी बातें बड़ी ना बोलना शुरू कर दूं, कि भाई वहां 500 रुपए का आधा लीटर पानी की बोतल मिलती है यूरोप के अंदर। 800 रुपए का चाय का कप है। 1100 रुपए का समोसा है। 1100-1200 रुपए की एक चपाती है। हाँ जी। फॉर ने इन कंट्रियों के घूमने के काबिल बना दिया। हाँ जी। तो बताइए, बात फिर वहीं चलते हैं जहां पे शुरू की थी। क्या हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है इन सब के लिए? किस किस को किस किस को क्या, मैं ये पूछूंगा, कौन कौन पर्सन अपने नॉन में या अननॉन में अपने शहर में खुद प्रेजेंटेशन करता है? बताओ जी। खुद, सीनियर नहीं, आप खुद। हाँ जी। कौन करता है बताओ मुझे। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। भाई सर हिलाओ, जो लोग सामने बैठे यस या नो, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। मैंने कल की मीटिंग में ये बात पूछी थी। कल मैंने किसी और चीज की मीटिंग करनी थी, है ना। तो मीटिंग मैं कहीं और ले गया उस चीज को भी, आज भी मेरी वही मन कर रहा है, वही मीटिंग चल रही है तकरीबन तकरीबन। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप खुद लोगों को अपना बिजनेस नहीं समझा पा रहे, तो फिर आप तो बिजनेस करते ही नहीं। जो बिजनेस समझा रहा है वो बिजनेस करता है, आप तो बिजनेस करते ही नहीं। आपने किराने की दुकान ओपन की, आपने अपनी किराने की दुकान ओपन की और पड़ोसी को बोल दिया भाई आजा,
तू चेयर पे बैठ, मेरी दुकान चला। क्या आप, लगता है आपको प्रॉफिट आएगा या आपकी दुकान चलेगी अगर पड़ोसी चला रहा है? हाँ जी, बताओ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बनता ही नहीं भाई, सीधी सी बात है, बनता ही नहीं। ये आपका बिजनेस है। यहाँ आपको प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, यहाँ आपको मार्केटिंग प्लान करना आना चाहिए, टाइम लीवरेज, वो बहुत सी चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। चलो मैं कोई बहुत बड़ा ना तो ज्ञानी हूं ना बहुत बड़ा लीडर हूं, माफी चाहूंगा, पर मैंने 3 दिन पहले अपनी एक मीटिंग की, अपनी टीम की, मेरी खुद ज्यादा नहीं, 30 40 50 लोग थे। मैंने प्रोडक्ट की मीटिंग रखी हुई थी। मुझे 40 मिनट लगे सिर्फ एलोवेरा को बताने बताने में। 40 मिनट। आप में से है कोई जो आधा घंटा एलोवेरा पे बोल पाएगा? यस या नो? हाँ जी, यस या नो? आधा घंटा? हाँ बोलेंगे। आप में से इस टाइम लगा के चलो, 600 लोग इस पे बैठे हैं, 2200 लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, 3000 लोग बैठे हैं तकरीबन तकरीबन इस मीटिंग के अंदर। तो 3000 में से कितने लोग हैं जो आधा घंटा एलोवेरा पे बोल सकते हैं, जो खुद प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो खुद मार्केटिंग प्लान कर सकते हैं, जो मेगा के बारे में? मैं कहूंगा कि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, पर हाँ इतनी है कि मैं सामने वाले को समझा पाऊं। इतनी है। तो अगर नहीं है तो फिर आप बिजनेस के अंदर कर क्या रहे हो? सोचने वाली बात है ना। आपने एक डिग्री, झूठी डिग्री लेकर किसी कंपनी के अंदर जॉब तो पा ली, अगर जॉब के अंदर सही काम नहीं करोगे तो मालिक आपको रखेगा? फिर मुझे तो यहां लगता है कि वह भी आपको ग्रुप से निकाल देना चाहिए। जो नए हैं, जिनको अभी 15 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है, मैं मानता हूँ, 2 महीने हुए मानता हूँ। जो 4 महीने पुराने बैठे हैं लोग, 5 महीने पुराने बैठे हैं, 6 महीने पुराने बैठे हैं, उनको भी प्रेजेंटेशन नहीं आती। आजकल तो आसान हो गया सारा कुछ, इतना डाटा यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, गूगल के ऊपर पड़ा है। अब जब 2014-15 के अंदर हमने ये बिजनेस शुरू किया था, मैंने किया था, तो सारी पीपीटी हमें लेनी पड़ती थी, डाटा नहीं मिलता था, कैसे बनानी है, क्या करना है, सारा कुछ नहीं पता था हमें इतना। आज तो सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो प्लीज, दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर आप कभी अपनी रेस नहीं जीत पाओगे। अगर रेस जीतनी है तो दौड़ खुद को लगानी पड़ेगी, खुद दौड़ना पड़ेगा। लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, दौड़ आपकी है। तो मेहनत कोई दूसरा करेगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आज मैं कहीं मीटिंग करने गया था, ठीक है, तो चलो बहुत अच्छी बात हुई, कुछ लोग आए। तो मैं, मेरे साथ सीनियर थे ना, सॉरी मेरी टीम थी, है ना। तो हम आते हुए बात कर रहे थे। मैं कहा सोच के देखिए कि अगर ये मीटिंग ये खुद कर सकते थे, सोचने वाली बात है ना। खुद तो की नहीं, क्योंकि आती नहीं। क्यों नहीं आती? सीखे नहीं। सीखे क्यों नहीं? क्योंकि मीटिंग में बैठना, नींद आती है। हाँ जी, नींद आती है, थक जाते हैं, यही होता है। तो फिर सपने छोड़ दीजिए, सिंपल। मैं आपको चीज दिखाता हूँ कि मेहनत क्या होती है। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत मेहनत किया या बहुत मेहनत करता हूँ, आई एम सॉरी। मैं कोई लाइन में नहीं हूँ किसी के, ना मेरी किसी के साथ कोई दौड़ है, मेरी खुद के साथ दौड़ है। मैं अपनी लाइन में खुद खड़ा हूँ। पर हाँ ये भी हकीकत है कि जो मेरी जिंदगी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ना पंजाबी में है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जो लोग पंजाबी पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं। ये कब का है? 2004। मैंने जिंदगी के 12 13 साल डायरी लिखी है, मानोगे? मैंने जिंदगी की 13 साल डायरी लिखी है, कि सुबह से उठकर शाम तक किन लोगों से मिला, मैंने कहाँ कहाँ गया, सारा कुछ लिखा हुआ है डायरी के अंदर। तो एक दिन मैं ऐसे ही डायरी उठा रहा था, ये हो गए तकरीबन 8 10 महीने हो गए, पहले फोटो खींची थी मैंने। मैंने वैसी डायरी उठाकर एक दिन ऐसे पलटा मारा 2 4 पेज, तो मुझे ये पेज मिल गया। ये पेज कब का है? सन 2004, 30 फरवरी, ना सॉरी, 30 जनवरी, फ्राइडे। आप चेक कर लेना, 2004 में
जो जनवरी की 30 तारीख थी, उस दिन फ्राइडे था। और इसमें लिखा है कि मैं सवेरे 3 बजे सुबह सोया। कहाँ से आकर? सब्जी मंडी से। मैं खेती बाड़ी करता था पहले। तो सुबह 2:30-3 बज जाते थे मुझे, अपना माल मंडी में उतार कर, सारा कुछ सेल कर कर, फिर मुझे 2:30-3 बज जाते थे। तो मैं सुबह कितने बजे आया? 3 बजे घर पे आया। और 3 बजे आया बंदा, आते ही सो तो नहीं जाएगा। आधा घंटा तो मिनिमम लगेगा उसको। मिनिमम आधा घंटा तो लगेगा। अब 6:30 बजे यहाँ लिखा हुआ है कि 6:30 बजे 30 मिनट पे मैं, पंजाबी च लिखा हुआ है थे, सुता उठया, मतलब सो के उठा। क्या बात है भाई! बंदा 3 बजे आया और 6:30 बजे फिर उठ गया। सिर्फ 2.5 घंटे सोया होगा ये। और 7:15 पे मैं स्कूटर लेकर अपने टैंकर वाले ऑफिस पे पहुंच गया। वहां से 9:30 बजे घर वापस आया और अपने फार्म हाउस के लिए निकल लिया, माल लेने के लिए सब्जी। कमाल है भाई! और इसके नीचे एक चीज लिखी हुई है मैंने, वो आप पढ़ लीजिए, वो हिंदी में है। क्या लिखा हुआ है? कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, शाम मिली होती तो सो गए होते। ये लिखा हुआ मैंने एक, डाला था क्यों? और अपनी जो, कहते हैं ना वही, कि भाई आप अपने काम को लेकर कितना कितना ज्यादा क्रेजी हो या कितना प्यार करते हो अपने काम से। मैंने जिंदगी में जो भी किया है दिल से किया है। अपना काम कभी भी, मैंने काम से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। अब इसका लाइव एग्जांपल एक और दिखाऊंगा आज आपको। लाइव। अच्छा, किस किस को पता है कि मैंने जॉब किया है 2,000 सैलरी पे? मैंने 28-30 साल पहले 2,000 सैलरी पे जॉब की है। आज लाइव दिखाऊंगा आपको, आज वो चीज। बहुत पापड़ बेले हैं जिंदगी के अंदर। ऐसे नहीं जहाजों का सफर होता। हाँ जी। ऐसे नहीं मिलते जहाजों का सफर। ऐसे नहीं 5 स्टार के ट्रिप मिलते। हाँ, पर फॉर एवर ना मिलती, शायद मैं आज ट्रैक्टर चला रहा होता। फॉर एवर में आके मिलना, फॉर एवर बड़ी बात नहीं है दोस्तों। फॉर एवर बाय चांस मिल जाती है ना? क्योंकि दुनिया में, मैंने कल परसों एक रील भी डाली थी, कि दुनिया में 70% लोग तो यही रोते रहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला। 70% लोग। उनको पूछ लो, यार जिंदगी में क्यों तू अमीर नहीं हुआ? यार मौके नहीं मिला कभी कुछ बड़ा करने का। जबकि मौका कोई भगवान नहीं जो सामने खड़े होके ये बोलेगा मैं आ गया। मौका पहचानना पड़ता है। आपको क्या लगता है, आप भी तो सुबह से लेकर शाम तक प्रोस्पेक्टिंग करते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, फॉर एवर के बारे में बताते होंगे। मौका तो उनको मिल रहा है। समझ पा रहे हैं वो? नहीं। तो 70% लोग तो इसीलिए गरीब रहते हैं कि वो मौके को पहचान नहीं पाते। मौका मिलता है सबको। मैं भी छोड़ सकता था फॉर एवर को। मेरे पास फॉर्चून गाड़ी थी पहले, चाहे ज्वाइंट फैमिली की थी। चलाने को तो मिलती थी भाई। चलाने को तो मिलती थी, है ना? लोग तो कहते थे सुरेंद्र तो फॉर्चूनर है तेरे पास, नाम की, चलो नाम की लगा लो, है ना? मौके सबको मिलते हैं। 70% लोग मौकों को समझ नहीं पाते। अगले 20% उनको मौका मिलता है। नहीं, 70% लोगों को मौका मिलता है, वो समझ नहीं पाते। अगले 20% लोगों को मौका मिलता है, वो समझ भी पाते हैं, समझ भी लेते हैं, पर रेगुलर लगातार मेहनत नहीं करते। सिर्फ 10% लोग हैं दुनिया के जिनको आप आज अमीर बोलते हो। ये कहना बहुत आसान होता है, तेरी किस्मत है भाई, तू तो किस्मत वाला है। मुझे भी दिखा दो, कहाँ लिखी हुई है किस्मत? पढ़ा किसी ने कोई पेज? हाथों की लकीरें, ये तो जब आप माँ के पेट में होते हो मुट्ठी बंद होती है आपकी। जब हम माँ के पेट में होते हैं ना, ये मुट्ठियां बंद होती हैं, ऑटोमेटिकली लकीरें बन जाती हैं। ये तो कुदरती है, तो बन गई। मुट्ठियां बंद होती हैं, ऐसे होता बच्चा, है ना? तो कुदरती है। ये लकीरें थोड़ी हैं कोई किस्मत की लकीरें हैं ये आपकी। किस्मत की लकीरें खुद बनाई जाती हैं। पुराने टाइमों में ना, आप मानो ना मानो, जब रिश्ते होते थे ना, रिश्ते, लड़की के लिए लड़के का रिश्ता देखने आते थे, तो हाथ देख लेते थे, वो हाथ, कि बच्चा कितना का मेहनती है। हाथ देख कर कि कितने को उसके हाथ हार्ड है, कितनी मेहनत करता होगा ये। आज आज आप सामने वाले की सक्सेस देकर देखकर ये बहुत आराम से बोल देते हो, "हं, सुरेंद्र की तो किस्मत है भाई"। मेरे गांव में बोलते हैं।
3 दिन पहले मिले, गांव में बैठे थे, मैं चला गया वैसे ही। ओ भाई आ भी आ छिंदया, छिंदा नाम कहते हैं, मेरा निकनेम छिंदा है। आ भी आ छिंदया, भाई किस्मत छिंदे दी है। पता नहीं किन्नी कंट्रियां को मिलया, पता नहीं केड़ी केड़ी स्टेट का खाना खांदा है। हाँ भाई, किस्मत कह लो। पर जब मैंने 2015 में बिजनेस शुरू किया था, तो मजाक भी तो आप लोगों ने ही किया था। ये जा रहा है मैनेजर साहब, ये जा रही है पीली बोतल, ये जा रहा है फॉर एवर, ये लेके आएगा गाड़ियां, ये करेगा दुनिया को बदलेगा। ठीक है भाई, दुनिया से छोड़ो, अपने आप को बदल लिया यही बहुत है। हाँ जी। तो इसलिए मौके सभी को मिलते हैं, मौका आपको ही मिला हुआ है। अब इस मीटिंग के अंदर 2300 लोग तो यूट्यूब पे हो चुके हैं। 3000 लोग हो गए, बताओ। 3000 लोग बैठे हैं, मतलब 3000 लोगों को मौका तो मिला है ना। ये तो नहीं कह सकते कल को भगवान को कि मुझे मौका नहीं मिला। पर मेहनत कौन करेगा, बताइए। मेहनत के नाम को नींद आ जाती है, सो जाते हैं, बहाने बन जाते हैं। मेरे से हुआ नहीं, मैं कर नहीं पाया। आज मैं बुआ को छोड़ने चला गया, आज मैं आटा पसाने चला गया, आज मैंने सिलेंडर भरवाना था। अगर आप कनाडा में होते, अगर आप यूके में होते, आप ऑस्ट्रेलिया में होते, चलो छोड़ो। हाँ जी। अगर आप मान लो चंडीगढ़ से होते और गुड़गांव में आपको जॉब मिली होती 50,000 की, तो सिलेंडर भरवाने आते, मासी को छोड़ने आते, फिर कैसे हो जाते वो काम। कहीं कहीं लोगों को देखता हूँ, उनके घर वाले भी दुखी हो चुके हैं उनसे, पता। सुबह उठते हैं 10 बजे, 9 बजे उठेंगे, 9 बजे उठ के बोलेंगे मम्मा चाय ले आओ, आपका बेटा बिजनेस करता है ना। और शाम को वो बैठ जाता आराम से, उस घर वाले बोलते बेटा क्या किया। मैंने आज बात किया, मैं बिजनेस करता हूँ। करता क्या है भाई, करता क्या है। मुंगेरी लाल के सपने देखने छोड़ दो, वो कभी पूरे नहीं होते। अब मैंने भाई 30 साल पहले जो, अच्छा आपको, अगर आप कोई काम दिल से नहीं करते तो कोई आपको याद रखेगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस बंदे के पास मैंने जॉब की है कितने साल पहले, 28-30 साल पहले, क्या वो नंबर मेरा रखेगा सेव कर कर। 28-30 साल पहले तो फोन नहीं था मेरे पास, लेकिन कुछ समय बाद वो मुझे मिला, है ना। फिर दोबारा थोड़ा बहुत मिल, चंडीगढ़ में रहते थे वो, आप भी चंडी पंचकुला में रहते हैं, तो उन्होंने मेरा नंबर नंबर सेव कर लिया, क्योंकि 2000, शायद मुझे लग रहा है कि 10 के अंदर मैंने फोन ले लिया था, या 8 के अंदर कुछ शायद, है ना। तो काफी टाइम पुराना नंबर है मेरा। तो क्या इतने सालों तक कोई बंदा किसी को याद रखेगा। आज की दिखाता हूँ, अभी कॉलिंग हुई है मेरी इनके साथ। क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये मैंने स्क्रीनशॉट खींचा है। इनका नाम है अश्वनी। अगर आप कहीं चंडीगढ़ से हो, तो आप ना, वेर का प्लांट है चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के अंदर, वहां पे 171 नंबर 171 प्लाट नंबर है। उसके अंदर आप कभी पूछना जाकर कि पहले यहाँ पे किस चीज की कंपनी होती थी, वो बोलेंगे अनब्रोज मोटर, अनब्रोज मोटर। उसके मालिक का नंबर है टुडे, लिखा हुआ है यहाँ स्क्रीनशॉट के ऊपर, टुडे 6:28 और 3 मिनट इनके साथ मेरी बात हुई है। हाँ, 3 मिनट। बताओ जी। अगर मैं दिल से जॉब नहीं किया होता वहां पर ना, दिल से, तो क्या ये बंदा मुझे याद रखता। तो काम चाहे जॉब है, चाहे अपना बिजनेस है, चाहे खेती बाड़ी है, चाहे बर्तन मांजने, चाहे रोटी बनानी, कुछ भी करना दिल से करो, तभी उसके अंदर वो टेस्ट, वो चीज आती है जो आप चाहते हो। हाँ जी। पर दिल से कर कौन रहा है। यहाँ तो कॉल कर कर बोलना पड़ता है, हेलो। ये देखो, मैं तो सिस्टम ऐसे बना रखा है, ये मेरा स्टैंड है फोन का, है ना। इसके ऊपर यूट्यूब चल रहा है मेरे सामने, कि मेरी यूट्यूब, मैं इतना ज्यादा वो रहता हूँ फॉरवर्ड, कि भाई मैं यहाँ कुछ लोगों को जूम पे लेके बैठा हूँ, उधर यूट्यूब भी बंद हो जाए, बंदे को बोले पता नहीं क्यों बंद हो गया। यूट्यूब लगा कर बैठा हूँ सामने, ये देखो ये चल रहा है। हाँ जी, स्टैंड लगा रखा है मैंने फोन का, ये चल रहा है। क्योंकि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा। मैं क्यों किसी को कॉल करके पूछूं कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा नहीं चल रहा। तो इसलिए काम कोई भी करो, आगे 2 कदम आगे की सोचो, और दिल से करो, नहीं तो ना करो।
ना करो। मैंने जॉब की, फिर वाटर टैंकर का बिजनेस किया, फिर खेती बाड़ी की। अभी भी मंडी में जाता हूँ। मैंने 2013 के बाद खेती बाड़ी नहीं की थी, 2014-13 के बाद खेती बाड़ी नहीं की। 11 साल हो गए। अभी भी 2 दिन पहले मंडी गया था, सब्जी मंडी जहां मैं माल उतारता था। वहां लोग पूछ रहे हैं, सुरेंद्र तू कहाँ है, आता ही नहीं, बदल गया तू, बहुत कहाँ रहता है आजकल, बैठ चाय मंगवाते हैं। क्यों? वहां भी हर लोग, हर पर्सन के साथ दिल से काम किया है। फॉरेन में आया तो दिल से किया। अब मानिए आप, अच्छा आप इस मीटिंग में काफी लोग मैनेजर भी बैठे होंगे, कितने की मेहनत कर रहे हो भैया आप? छोड़िए इसको। मैं मैनेजर से पूछता हूँ, कितने की मेहनत करते हो? मैं बताता हूँ मेहनत क्या होती है। बहुत डाटा पड़ा है, जितना मर्जी देख लो मेरे से। हर चीज का रिकॉर्ड रखा हुआ है। अच्छा, आप एप्पल का फोन चलाते हो या कोई भी, मुझे तो एप्पल का पता है। अगर आप फोटो खींचते हो तो वहां की लोकेशन आती है साथ में, कि आपने कहाँ फोटो खींची। ये है 21 जनवरी 2020। मैं सीनियर मैनेजर था, सीनियर मैनेजर उस वक्त तक। और ये 5:20 तरन तारण ना, सॉरी, 3:05, सॉरी, 3:05, 21 जनवरी 2020, तरन तारण। अगर कोई पंजाब से है, हरियाणा से है, चंडीगढ़ से है, तो उसको पता होगा कि चंडीगढ़ से लेकर तरन तारण के बीच कितनी दूरी है। कम से कम मिनिमम मुझे लगता है 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर, है ना? अब जनवरी का महीना, ठंड भी होगी, फॉग भी होगी, 21 जनवरी। तो ये सुरेंद्र सिंह तरन तारण में खड़ा है, I-20 लेकर। कौन है ये लोग? ये जो लेफ्ट साइड पे खड़ा है, जिसने पगड़ी नहीं पहन रखी, ये फेसबुक पे फ्रेंड बना मेरा। मैं कहीं ना कहीं एक्टिविटी करता रहता हूँ। फेसबुक पे 20 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी, हाय हेलो भेज दी, गुड मॉर्निंग कर ली। हाँ जी। अब गुड मॉर्निंग की, हाय हेलो की, तो ये बंदे का मैसेज आया, हाँ जी कहाँ से हो आप? मैं चंडीगढ़ से। आप कहाँ से हो? तरन तारण से। और व्हाट्सएप चलाते हो ब्रदर? मैं कहा हाँ, मेरा नंबर ये है। व्हाट्सएप पे आ गए, हाय हेलो की। भाई मैं अपना एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, और इधर अमृतसर और तरन तारण के अंदर मुझे कुछ अच्छे लोग चाहिए, अच्छे सिलेक्टेड लोग। मैं अपने बिजनेस को उस एरिया में बढ़ाना चाहता हूँ। क्या बिजनेस है, कैसे है, आ जाओ आप, हम शुरू करेंगे। सुरेंद्र जी पागलों की तरह घर से निकल लिया सुबह 5 बजे। कहाँ के लिए? तरन तारण। ना ये मेरा रिश्तेदार, ना मुझे कभी मिला, ना मेरा कोई खास दोस्त। प्रेजेंटेशन करने के लिए कहाँ निकल लिया? 250 किलोमीटर दूर। अब आपको ये चीज मैं बताता तो आप क्या बोलते? सर आप झूठ बोल रहे हो। इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है कि कहाँ खड़ा हूं मैं। तरन तारण, 3:05। स्क्रीनशॉट रखा हुआ है इसलिए। और ये बंदा मिला, मिलने के बाद प्रेजेंटेशन हुई, सारा कुछ हुआ। और दूसरे दिन शाम को पता क्या कह रहा है? सर घर वाले नहीं मानते। आप में से कोई गया 250 किलोमीटर प्रेजेंटेशन करने? जब मैं मैनेजर था तो मेरे ना रिश्तेदार मामा जी रहते हैं यूपी में। अगर कोई यूपी से है तो बरेली, बरेली से आगे पीलीभीत, पीलीभीत से आगे पूर्णपुर शहर पड़ता है। तो मैं बस में बैठा शाम को 4-5 बजे पंजाब से, सुबह पहुंचा 5 बजे वहां पर मामा जी के लड़के को प्रेजेंटेशन करने। पागल है सुरेंद्र। पागल है सुरेंद्र। है कि जहां बंदा मिला, चलो भाई प्रेजेंटेशन करके आते हैं। फिर सक्सेस मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? बताओ, आप लोग बताओ। मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तो इस लेवल पे काम करो ना फिर। इस लेवल पे काम करो ना। सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी? सक्सेस तो दौड़ के आगे वरमाला डालेगी आपके गले में। आ जाओ भारती जी, मैं आपसे शादी करनी चाहती हूँ, सक्सेस बोलेगी। दिव्यांश जी मैं आपके शादी करूंगी। पूजा जी मैं आपसे करूंगी। है ना? क्योंकि किसी ने कोई जागीर थोड़ी है सक्सेस किसी की। ये तो किसी की भी हो सकती है ना? तो करो दबा के मेहनत, क्यों नहीं आएगी, मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों मेहनत बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। हम फॉरएवर में आते हैं, आते ही इसको स्मार्ट वर्क मान लेते हैं। स्मार्ट वर्क इससे अच्छा क्या है? एक हाउस वाइफ अपने घर से सीख रही है, अपने घर से कर रही है। इससे अच्छा स्मार्ट वर्क क्या होगा? एक स्टूडेंट पढ़ भी रहा है, 2-3 घंटे फॉरएवर में लगा रहा है, पैसा कमा रहा है, इससे अच्छा स्मार्ट वर्क क्या होगा? हाँ जी। फिर
इससे भी कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो आप अमीर बनने का, तो फिर आप सोच सही नहीं है आपकी। थोड़ा सोच को बदलना पड़ेगा। सोच बदलो पहले। आपने आप अच्छा, आप में से कौन चलो माफी चाहूंगा, इस तो अभी तो सोने का टाइम आ गया ना। कई लोग अपना ड्रेसअप चेंज कर लेते हैं क्योंकि रात को सोना है। मैं भी ये पगड़ी पूरी उतार दूंगा ना। चलो मैं तो इसलिए बैठता हूँ कि जब मेरी मीटिंग होती है मैं प्रोफेशनली ज़्यादा कर 99.9% मैं प्रोफेशनली मीटिंग करता हूँ। कभी पगड़ी नहीं पहनता, पढ़ना होता है। नहीं, मैं प्रोफेशनल बैठ के मीटिंग करता हूँ। हाँ जी। पर कितने लोग ये कह सकते हैं अपने दिल पे हाथ रख के कि मैं बिजनेसमैन जैसा लगता हूँ। मेरे कपड़े, मेरा ड्रेसअप, मेरा खड़े होने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, हाथ मिलाने का, लोगों से बात करने का तरीका मेरा बिजनेसमैन जैसा है। हाँ जी, कितने लोग कह सकते हैं? नहीं कह पाएंगे। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा था। दिल्ली एयरपोर्ट पे अभी की बात है, 20-25 दिन पहले मैं गुवाहाटी गया था। तो जाते समय की बात है ये। तो एक बंदा आया, उसने पूरा ब्लेजर डाल रखा था, है ना। तो मैं भी गेटअप पूरा लेके चलता हूँ भाई, चाहे मुझे कोई दिक्कत आए, मैं कभी ऐसे नहीं जाता। पता नहीं कौन मिल जाए रास्ते में कौन नहीं। तो ऐसे ही वो एयरपोर्ट पे हम बैठे थे, चेयर पे आगे बैठने लगा। तो मेरा फोन चार्ज लगा रखा था ना। तो उसके पास ही एक शॉकेट और था फोन लगाने वाला। तो वो चार्जर लेके आ रहा है, मुझे लग रहा है चार्ज लगाएगा ये, है ना। थोड़ा मेरे से ज्यादा उम्र का था वो। तो मैंने बोला लो जी मैं लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। कहा नहीं नहीं सरदार जी, मैं कोई बात नहीं जी, मैं लगा दूंगा। मैंने लगा दिया, बैठ गया। होगी बातचीत शुरू। और कैसे हो? बढ़िया जी। कहाँ से हो आप? मैं कहाँ से आ रहे हो? मैं कहा मैं आ रहा हूँ बेंगलोर से। बेंगलोर से नहीं, ग्वालियर से। अच्छा आप ग्वालियर रहते हो? मैं नहीं नहीं नहीं, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ। अच्छा चंडीगढ़ जा रहे हो? नहीं मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ। सोचो, है ना मेरी लाइफ कैसी होगी। यहाँ से चंडीगढ़ से ग्वालियर, ग्वालियर से दिल्ली, दिल्ली से गुवाहाटी, जहाज में घूमना हो गया ना। तो कहता अच्छा मतलब ये क्या आप उधर से आ रहे हो? मैं कहा मेरा खुद का बिजनेस है। अच्छा किस चीज़ का बिजनेस है? मैं कहा मैं यूएसए से न्यूट्रिशन इंपोर्ट करवाता हूँ, डाइटरी सप्लीमेंट। हो क्या बात है। मैं कहा आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं बॉम्बे रहता हूँ। अच्छा आप क्या करते हो? कहता मैं बीबीसी के लिए ब्रॉडकास्ट करता हूँ। दोबारा सुनो क्या कहा मैंने। बीबीसी न्यूज़ है ना, बीबीसी। कहता बीबीसी के लिए, बीबीसी न्यूज़ के लिए ब्रॉडकास्ट करता हूँ मैं। उसने अपना यूट्यूब चैनल दिखाया मुझे, ब्रॉडकास्ट दिखाया बीबीसी के। वाह क्या बात है भाई। बंदे ने फ़ोन नंबर लिया, फ़ोन नंबर सेव है, मुझे प्रोडक्टों की कैटलॉग भेजना। अब बताओ, अगर मेरा वहाँ कॉन्फिडेंस, अगर मैं एक बिजनेसमैन, मेरी बातचीत बातचीत करने का तरीका अगर बिजनेसमैन जैसा ना होता, क्या वो बंदा मेरे से बात करता? कभी भी ये मत सोचो कि जिस बंदे से आपने बात की है वो आपसे प्रोडक्ट लेगा या आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा। पर हाँ, ये जरूर सोचो, क्या हम इस काबिल हैं कि सामने वाला हमसे बात करे? बताओ, इस काबिल बनना हमने। तो आपके ये बिजनेस, तो मैं हर बार कहता हूं कि ये बिजनेस करने का नहीं, सीखने का बिजनेस है, और सीखते ही हम लोग कम है। जहां खड़े जो दो ही बातें होती हैं, या रोजगार या बीमारी, तीसरी तो बातें नहीं होती। आप शादी में चले जाओ, वहां भी यही बातें होती हैं। मेरे बेटे के लिए काम देखना कोई, मेरा बेटा बेरोजगार है, आजकल पैसा महंगाई बढ़ गई, इनकम इतनी, यही बातें होती है। किसी की मिस हैपनिंग पे चले जाओ, वहां पे यही बातें होती हैं। वो बंदा 20 साल में हार्ट अटैक आ गया, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, मेरी शुगर बढ़ रही है, मेरी शुगर ठीक नहीं हो रही, यही बातें चलती हैं। बस आपको वहां बातचीत शुरुआत करने और उसका वहां बात करने का तरीका, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना। तो पहले आपका ड्रेसअप बोलता है, आप नहीं बोलते। आपका ड्रेसअप बोलता है। अगर कहीं हॉस्पिटल चले जाओ, वहां सारे ही बंदे जितने हॉस्पिटल में हो, सभी जने काले कोट का पाकर बैठे हों, आप क्या कहोगे? हो डॉक्टर, पर सभी ने काले कोट पहन रखे हों। ये कहाँ आ गया मैं? ये तो मुझे कोट लग रहा है, कोट, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लग रहा है मुझे, है ना। यहाँ तो वकील बैठे हैं सारे ही, अगर नहीं डॉक्टर हैं भाई। अच्छा आपने काला कोट क्यों पहन रखा है? कहीं अदालत में जाना पड़ जाए, वहां सारे ही जने खाकी वर्दी पाके बैठे हों। पुलिस वाले कहाँ आ गए यहाँ सारे आज? मतलब आपने कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछी, आपने पूछा नहीं आपका क्या करते हो आप, है ना। आप सिर्फ उसके कपड़े देख के उसकी पहचान कर रहे हो। तो आपके कपड़े देख के पहचान नहीं करेगा बंदा सामने वाला? हम्म।
मैं नहीं कहूंगा आप टाई लगाओ, आई एम सॉरी, मैं इस चीज के बरखिलाफ हूं कि आप टाई लगा के घूमो ये करो। भाई इतने कच्चे कपड़े डालो कि सामने वाला आपको अच्छा जज करे कि हाँ बंदा कुछ कर रहा है, बस कर रहा है, इतने कच्चे। ठीक है, मीटिंग तो अभी घंटा हो गया एक, आधा घंटा और चलने चलेगी, 1 घंटा और चलती रहेगी मीटिंग। मेरे बोलने का पर्पस क्या है, मेरे बोलने का मतलब क्या है कि पहले अपने आप को देखो। नॉलेज जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पिताजी आपको एक अच्छा बीज बोने के लिए दे देते हैं कि जाओ बेटा खेत में बीज बो के आओ। बीज तो बहुत अच्छा है, अगर आपको बोना नहीं आता। हम्म, आज भारती मैम बैठे हैं मेरे सामने ही हैं, भारती मैम, अगर आप जब अनमेरिड थे, छोटे थे, आपकी मॉम आपको बोलती किचन में जाओ भारती बेटा खाना बना के लेके आओ, और आपको खाना आना आता ही नहीं, क्या कहते वो? कहते बाहर निकल किचन से, पहले सीख ले। सीख ले, दो गाली निकालते मामा, है ना, आपकी मॉम दो आपको अच्छी सी, शायद। जब मैं कहती हूँ सीख सीख सीख, सीखती नहीं है तू, खड़े यहाँ पे सीख, कैसे रोटी बनानी है, कैसे करना है। हाँ वही चीजें हम कुछ खाती हैं। फिर बार बार किचन में आपने खाना बनाया, सीखा, मम्मा से पूछा नमक कहाँ कितना डालना है ना, सब कुछ। आज भारती मैम बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे, क्योंकि उन्होंने सीखा अच्छा पहले। सिंपल कोई भी काम है दुनिया में, जब तक आप उसको अच्छे से सीखोगे नहीं, अच्छे से करोगे कैसे? और हम फॉर एवर में उल्टा कर रहे हैं, हम अच्छे से सीख नहीं रहे और करना शुरू कर दिया, तो रिजल्ट आएंगे। बस फिर तो बात ही नहीं है। तो बाकी कहने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। ठीक है, आज मीटिंग मेरी थी तो सॉरी मैं भूल गया, मैं देख नहीं पाया था कि आज 12 बजे, तो मैंने सोचा सर रात को 9 बजे कर दूं। सर कहते हाँ, मैं कोई बात नहीं सर, जबकि मैंने 400 किलोमीटर का सफ़र किया हुआ है फिर भी मैं बैठा हूँ आपके साथ, और 4:30 बजे का उठा हुआ हूँ। तो फॉर एवर ताकत देती है, पैसे की खुशबू ही बहुत कुछ अलग होती है ना। मैं कब का चेक कर रहा हूँ कि मेल नहीं आई पैसे की, और जब मेल आती है तो नज़ारे आते हैं, जब ये 15 तारीख को अकाउंट में आता है ना, उबाल मारता है जैसे दूध उबाल मारता है उसके बर्तन के अंदर, खाता है ऐसे उबाल मारता है। फिर तो मजा आता नहीं, काम करने को मन नहीं करता, करता है भाई। पैसा भगवान नहीं है, भगवान से कम भी नहीं है। पैसा आपको सुविधाएं देता है। जो सुरेंद्र सिंह ने ट्रेनों में धक्के धक्के खाने थे, आज वो हवाई जहाज में क्यों घूम रहा है? पैसे की वजह से। हाँ जी, जो बंदा मोटरसाइकिल पे घूमता था आज ऑटोमेटिक गाड़ी है, यहीं बैठा बैठा अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दूं मैं। उसमें टेम्परेचर अप करना है, डाउन करना है, सीटें ठंडी करनी है, गर्म करनी है, सारा कुछ मेरे फोन से हो जाता है मेरी गाड़ी में। पैसा सुविधाएं देता है, कमाओ इसको। ठीक है ना। तो जो आगे टाइम आ रहा है ना, बहुत टफ आ रहा है, सेहत के लिए भी और पैसे के लिए भी। ठीक है ना। तो वेट मत करो, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कामयाब होने वाले पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है ना, समुद्र की लहरें पीछे हटती हैं तो कबाड़ ही छोड़ के जाती हैं, वहां पर कचरा ही छोड़ के जाती हैं, और कुछ नहीं रहता। तो इसलिए टाइम निकल जाए, 2025 जा रहा है ना, 24 निकल गया, 25 26 भी धीरे धीरे निकल जाएगा अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे। तो बैठ जाओ, अपने आप को एक टारगेट दो, टास्क दो कि अगले हफ्ते के अंदर मैंने पूरा नॉलेज लेनी है बैठ के। मोटी मोटी नॉलेज होती है, कोई बड़ी बात नहीं है कुछ भी। सच मानो तो मुझे हिंदी नहीं अच्छे से आती थी, और आज मीटिंग करने गया था, पंजाबी में करनी थी, 3 बार हिंदी में बार बार बोला वहां पे, है ना, अब हिंदी ही हाथ बन चुकी है मेरी बोलना। तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आप सीख नहीं सकते, और ऐसा कुछ नहीं है जो सीखने के बाद कर नहीं सकते। पर वो दिल पे हाथ रख के कहो कि यस, मैं कुछ करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, मैंने मेहनत करनी है, मैं अपने आप को जवाब देना है, मैंने आपके लिए अपने लिए मेहनत करनी है, मैं सीखूंगा प्रोडक्ट के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में, है ना। तो ठीक है जी। बाकी पूरी मीटिंग के अंदर कोई शब्द गलत बोला गया हो तो माफ़ी चाहूंगा। गुड नाइट, शबा खैर, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।